हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मैथोफ्लिक एजुकेशन में। तो 11 अगस्त को जो टेस्ट हुआ था उसका हम यहाँ पर टेस्ट वीडियो सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। और जैसा कि टेस्ट जो था बहुत सारे बच्चों ने बोला कि टफ था, और मैं तो ये कहूँगा कि हाँ, ऐसे टेस्ट आपको मिलने चाहिए कि अनएक्सपेक्टेड होने चाहिए, ऐसे टेस्ट होने चाहिए जिससे कि आपको पता तो चले कि यार एग्जाम टाइम भी ऐसा हो सकता है जैसा कि हुआ था अभी इस बार के टेस्ट में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन हमारे सामने है, इफ एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई प्लस एफ ऑफ एक्स वाई माइनस 2 है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। फंक्शन के बारे में बस हमें यही दिया गया है, ये इक्वेशन दी गई है, बाकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो हम कैसे इसको टैकल करेंगे? इफ एफ एक्स इज नॉट अ कांस्टेंट फंक्शन, बस इसने ये बोला है कि फंक्शन जो है मेरा वो कांस्टेंट नहीं है ना। तो आप देख सकते हैं यहां पर कि फंक्शन हमारे पास क्या चीज है कि फंक्शन कांस्टेंट नहीं है। देन द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 1 इज व्हाट? एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी? अच्छा, फंक्शन हमें नहीं पता है तो पूछ रहा है कि एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी। फंक्शन हमें गिवन ही नहीं है, बस हमें एक इक्वेशन दी गई है। तो आप कैसे कर सकते हो इस चीज को? तो हमें सिंपल सा इस टाइप का अगर फॉर्म मिलती है तो हम क्या करेंगे, जो जैसा कि एफ ऑफ 0 की बात करते हैं कभी कभी ऐसे टाइप में, जब आपने अगर प्रैक्टिस की होगी तो 0 रख देते हैं एक्स वाई की जगह, या एक्स वाई की जगह 1 रख के देखते हैं। तो सेम प्रोसेस यहां पर हम कर रहे हैं और बाकी कुछ नहीं करना है इतना। एफ ऑफ 1 की वैल्यू पूछी गई है तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक्स और वाई को रिप्लेस कर देना 1 से। शायद कुछ होता है, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 कर दिया मैंने। यहां पर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 1 का होल स्क्वायर है ना, इज इक्वल टू ये एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 1, तो थ्राइस एफ ऑफ 1 माइनस 2। क्लियर है? ये मेरे पास कुछ आपको लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का बन गया। ये इसको आप इधर ले आएंगे, जब आप इधर ले आएंगे तो ये मेरे पास क्या होगा, कुछ माइनस ये प्लस इज इक्वल टू 0। ये बात क्लियर है? ठीक है, आप देख सकते हो, इसको रिप्लेस कर सकते हो ना एफ ऑफ 1 को, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप में हम करते हैं, है ना। तो इसको आप ऐसा भी कर सकते हो, एफ ऑफ 1 स्क्वायर माइनस 2 एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एफ ऑफ 1 अगर मैं कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या आएगा, एफ ऑफ 1 माइनस 2 माइनस 1 लूं तो एफ ऑफ 1 माइनस 2 इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्या आएगा, एफ ऑफ 1 माइनस 1 एफ ऑफ 1 माइनस 2। क्लियर है? अच्छा, तो ये मेरे पास एफ ऑफ 1 क्या क्या हो सकता है मेरे पास, या तो वो 1 होगा या तो वो 2 होगा। एक बात समझ में आई कि जो मेरे पास एफ ऑफ 1 होगा वो या तो 2 होगा या तो एफ ऑफ 1 होगा, है ना। ऑप्शन आपने देखे जब, तो 2 भी लिखा है, 1 लिखा है, 0 माइनस 1, मतलब 2 तो डिस्कार्ड हो गए आपके। यहां तक तो हमें ये बात समझ में आती है, 2 आपके डिस्कार्ड हो गए। तो आप यहां पर देखोगे कि 1 और 2, ठीक है। हाँ, ये ना सोच लेना एमएसक्यू का क्वेश्चन है तो दोनों में लगा दिया 1 एंड 2 दोनों, उसने यहां पर और लगा है, ठीक है, और लगा। ऑब्वियस है कि एंड नहीं हो सकता है ना, क्योंकि फंक्शन की फिर वो डेफिनेशन को ही फॉलो नहीं करेगा। क्या बात समझ में आ रही है? फंक्शन की डेफिनेशन ही नहीं, क्योंकि एक की 2 इमेज नहीं हो सकती ना, ठीक है। तो 1 होगा या 2 होगा, ये हमें समझ में आया। अब हम लोग ये चीज देखते हैं कि 1 होगा या 2 होगा, एक बार ये चेक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं कि एफ ऑफ 1 मेरे पास सपोज 1 है, ठीक है। मैं यहां पर ये लेके चल रहा हूं कि मेरे पास जो एफ ऑफ 1 है वो क्या है, मेरे पास वो 1 है। पहले मैं ये लेके चल रहा हूं, ठीक है। एफ ऑफ 1 लेट एफ ऑफ 1 मेरे पास क्या है, 1 के इक्वल है। क्लियर है? एफ ऑफ 1 को मैंने 1 कर दिया। अब मुझे देखना है फंक्शन क्या आ रहा है, फंक्शन क्या आ रहा है। अच्छा, एक चीज अभी हमने क्या देखा यहां पर कि 1 तो सर आपने रख लिया एक्स वाई की जगह, लेकिन क्या आपने इसका यूज किया अभी कि फंक्शन नॉट अ कांस्टेंट, फंक्शन कांस्टेंट नहीं है, क्या इसका यूज किया? अब इसका यूज होगा। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती हैं आपको क्या करना है, कलेक्ट करना है, उन हर एक इंफॉर्मेशन की वहां पर यूज होगा क्वेश्चन में, ये आप समझिए, उसको सॉल्व करने में। चलिए देखते हैं, एफ ऑफ 1 अगर मेरे पास 1 है सपोज, अब मैं क्या कर रहा हूं, y की जगह 1 कर दे रहा हूं, तभी मेरे पास एफ ऑफ एक्स फ्री रहेगा तो फंक्शन मुझे मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, y इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया, लेट। तो ये मेरे पास क्या आएगा, एफ ऑफ 1 हो जाएगा, तो ये आएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू
एफ ऑफ एक्स प्लस 1 है ना, और ये मेरे पास प्लस एफ ऑफ एक्स, तो ट्वाइस कर दूं यहां पर मैं -2। ठीक है, यहां से मेरे पास क्या होगा, ये -1 आएगा, उधर जाएगा मेरे पास, तो फंक्शन क्या आ जाएगा, और इधर से माइनस करेंगे तो एफ ऑफ एक्स इसको 1 आ जाएगा। फंक्शन कैसा आ गया, कांस्टेंट फंक्शन आ गया, तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया ना, बात समझ में आ रही है, फंक्शन कैसा आ गया, कांस्टेंट आ गया, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है। तो मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ कहां मिस्टेक है, आपको एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 नहीं लेना है, तो एक ही ऑप्शन बचा, एफ ऑफ 1 इसको से 2 लेना पड़ेगा आपको। ये था ये क्वेश्चन। जस्ट इसमें थोड़ा सा एप्टीट्यूड लग रहा है आपका, कोई डेफिनेशन कोई थ्योरम ऐसा कुछ भी नहीं, समझ रहे हो ना, और जो चीजें दी गई हैं उसी का यूज कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें ना पढ़ा हो, ऐसा कुछ नहीं है ना, एप्टीट्यूड है। 10 में से 2-3 बंदों ने किया होगा, अगर किया भी होगा तो। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाँ, ये देखते हैं क्वेश्चन। अब जैसे ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन है, थोड़ा सा जेई में एडवांस लेवल के बोल सकते हो इनको, ऐसा बोल सकते हो, लेकिन ऐसी टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं यार, आते हैं। आपका जो एप्टीट्यूड माइंड है वो कैसा है, वो बहुत मैटर करता है, वो बहुत मैटर करता है आपका। कोई जरूरी नहीं है कि आपने थ्योरम्स बहुत अच्छे से पढ़ी है, डेफिनेशंस बहुत अच्छे से पढ़ी है, तो उन्हीं बेसिस पर ही आपका क्वेश्चन होगा। नहीं, आपका एप्टीट्यूड माइंड अच्छा है तो आप लगभग क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो कि हाँ ऐसे लगेगा। और एक चीज और मैं बता दूं, एग्जाम टाइम में या टेस्ट जब दे रहे हो तो वहां पर रिसर्च करने की कोशिश मत किया करो। रिसर्च मतलब समझ रहे हो, आपको जो क्वेश्चन आ रहा है उसको अटेम्प्ट करो, ठीक है, अटेम्प्ट करो उसको, अदरवाइज आगे निकलो, टच करो जितने भी क्वेश्चन है लास्ट तक उसको टच करो सबसे पहले, फिर पीछे आओ। ऐसा मत करो कि एक ही क्वेश्चन में अटके हुए हैं, यार अब तो ये आ जाएगा, अब तो ये आ जाएगा। अभी से ही आदत डालो, और जिसमें श्योर हो वही करो, एकदम जिसमें बिल्कुल श्योर हो वही क्वेश्चन करो। क्लियर है बात? ये देखते हैं, ये मेरे पास क्या है, 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है कोई, ठीक है, डिग्री 5 का पॉलिनोमियल है, और हमें क्या दिया गया है, वैल्यूज दी गई हैं, f of 1 इक्वल्स टू 2, f of 2 इक्वल्स टू 4, f of 3 इक्वल्स टू 6, f of 4 इक्वल्स टू 8, f of 5 इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो सर इन वैल्यू का क्या कर सकते हैं हम, इन वैल्यू से क्या कर सकते हैं, हमें फंक्शन देखना है। हमें अगर फंक्शन पता चल गया तो ये सब वैल्यूज तो आराम से निकल जाएंगी। आपसे f of 100 बोले, आपसे 200 बोले, क्या होगा तो आप बता दोगे आराम से। अब वो फंक्शन कैसे आएगा, ये मेन टास्क है आपका, वो फंक्शन आएगा कैसे, है ना। 10 में से 1 या 2 बच्चों ने किया होगा इसको, अगर किया होगा तो वही सीन है कि आप टफ हो गया सर। एप्टीट्यूड, यहां पर भी एप्टीट्यूड माइंड लग रहा है आपका, और एप्टीट्यूड तो अच्छा होना ही चाहिए। आप अगर मैथमेटिक्स में अगर आप आगे जाना चाहते हो तो एप्टीट्यूड आपका अच्छा होना ही चाहिए। जस्ट थ्योरम रटने से, डेफिनेशन वगैरह करने से ही नहीं होता है चीजें, आपका एप्टीट्यूड माइंड बहुत अच्छा होना चाहिए। और वो कैसे आएगा, वो प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है। यहां पर सबसे पहले तो क्या है, 1 की इमेज दी गई है, मतलब जो 1 है उसकी इमेज दी गई है, 2 की इमेज दी गई है, 3 की इमेज दी गई है, 4 की दी गई है, 5 की दी गई है। मतलब यहां पर क्या है, नंबरिंग चल रही है, बात में आ रही है। और जो इमेज जा रही है ना वो क्या है, 2 के मल्टीपल है। क्या बात समझ में आ रही है, जो इमेज जा रही है वो 2 के मल्टीपल में जा रही है। देखो 2, फिर 4, 6, 8, 10, मतलब जो फंक्शन होगा उसमें कहीं ना कहीं 2x टर्म होगी। बात समझ आ रही है, 2x टर्म। हालांकि फंक्शन मेरा कैसा है, 5 डिग्री पॉलिनोमियल है, तो यहां पर 2x टर्म होगी कहीं ना कहीं, मे बी। मतलब अगर गेस करते हो तो हमें क्या करना है, फंक्शन गेस करना है। वो कैसे आएगा, हम क्या कर रहे हैं, आप फंक्शन गेस कर रहे हैं, कैसे कर सकते हैं, पैटर्न देख के। हम क्या करते हैं, पैटर्न ही देखते हैं, उसी से हमें आइडिया लगता है। और जितना ज्यादा पैटर्न, जैसे सीरीज में सीरीज सम फाइंड करते हैं तो हम क्या देखते हैं, उसमें पैटर्न देखते हैं। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे इन चीजों में, आपका माइंड जो है ना उस पर वर्क करने लगेगा आराम से, आप उस पैटर्न को सोच पाओगे, देख पाओगे। और यही तो ग्रो करना है ना, कि एक क्वेश्चन कर लिया उसके अकॉर्डिंग 10 क्वेश्चन कर लिया, कोई फायदा नहीं, आपने माइंड ग्रो नहीं किया ना अपना। और वही चीज होती है आपकी कॉम्पिटिशन एग्जाम में, आपका माइंड ग्रो होना चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं यहां पर, तो मतलब आपको कुछ चीजें समझ में आ रही हो, और हमें
5 डिग्री का पॉलिनोमियल बनाना है, ये आप समझिए। अगर इसको देख के आप ऐसा भी कर सकते हो f ऑफ x इसको से 2x, लेकिन हमें 5 डिग्री का पॉलिनोमियल चाहिए, है ना, वो तो 1 डिग्री का बनेगा, पास में आ रही है, तो 5 डिग्री का चाहिए, तो 1 2 3। तो मैं कुछ अगर ऐसा करना चाहूं, इसमें सोचते कैसे हैं वो देखो यार, ठीक है। जैसे मैं इसको ऐसा करना चाहूं x माइनस 1 x माइनस 2, मतलब जब रूट नहीं मिलते हमको, मतलब मैं उस टाइप की करने की कोशिश कर रहा हूं। रूट मिलते हैं तो हम कैसे करते हैं, x जैसे 3 रूट हैं इसके, याद होगा 3 रूट हैं, तो हम लोग क्या करते थे, मतलब रूट में तो हम मतलब वो रखने पे 0 आ जाए, तो हम क्या करते थे, 3 रूट है x माइनस 1 x माइनस 2 मतलब x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा, ऐसा करते थे ना। तो जस्ट मैं उसी अप्रोच से कर रहा हूं, x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, ठीक है, और 2x टाइप का इसमें मिलेगा, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पर प्लस 2x कर दिया। देखो जरा, ये प्रैक्टिस से होगा सर, ये आपने कैसे छाप दिया प्रैक्टिस से होगा, ठीक है, ये प्रैक्टिस से होगा। सोच सकते हो चीजें, ऐसा नहीं है कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सोच सकते हो चीजें, प्रैक्टिस से होगा। कैसे, अब देख सकते हो, क्योंकि मुझे 5 डिग्री का पॉलिनोमियल बनाना है, मैंने यहां पर पैटर्न देखा 2x टाइप का है, ठीक है। अब आप अगर 1 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा सारा, ये आ गया 2 आ गया, 2 रखोगे तो ये सारा 0 हो गया, 4 आ गया, आगे ऐसे ही देख सकते हो 5 डिग्री का मेरा पॉलिनोमियल बन गया। अब आप वैल्यू चेक कर लो, अब आप वैल्यू रख के देख लो भाई, जिसमें जो भी आ रहा हो तो आप देख सकते हो, ठीक है। ये फंक्शन है, बाकी तो आप कर लोगे अब इसमें, ठीक है, वैल्यू नहीं रख रहा मैं, आप वैल्यू रख के देख लीजिए, जो आंसर है देख लीजिए, ओके। तो इस तरह से हमें सोचना है, ये आपका एप्टीट्यूड माइंड है, कोई डेफिनेशन कोई थ्योरम यहां काम नहीं आ रही है, समझ में आ रही है बात। और ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन, और ऐसा भी होता है जो डेफिनेशन थ्योरम लगती भी है चीजों में, वहां पर भी कहीं ना कहीं एप्टीट्यूड आपका होता है। आप चीजों को सोचते कैसे हो, आप अगर आगे जा रहे हो, रिसर्च में भी जा रहे हो, तो आपका माइंड यही चीज वो लोग चेक करते हैं कि आप सोचते कैसे हो चीजों को, आपके सोचने का तरीका क्या है, उसको डेवलप करना है ना हमें, ठीक है। आप एक क्वेश्चन लगा ले रहे हो, 2 क्वेश्चन लगा, चलो ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को, वही चीजें होती है ना, हमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सीखने हैं, कॉन्सेप्ट चलो वो तो सीख लिए, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट सीखने से भी हमारा माइंड डेवलप करता है ना, जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप, उतना ही ज्यादा होगा, अच्छा होगा माइंड, है ना। और ये जस्ट आपका एप्टीट्यूड है, कोई थ्योरम कोई डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये वाला तो सबसे इजी क्वेश्चन, 10 में से 9 लोगों ने किया होगा, ठीक है यार। मैक्सिमा मिनिमा नहीं आता, डायरेक्ट मैक्सिमा मिनिमा नहीं आता। अभी फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल देखिए, लाइव का सेटअप अभी बन रहा है यार, ठीक है, हम स्टार्ट करने वाले हैं जल्द ही, ठीक है। तो मैक्सिमा मिनिमा नहीं आता आपका, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं 1 1 1 2, उसमें बहुत ज्यादा होता है सीन। अभी एक क्वेश्चन था भी, उसको डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट यार, ये तो 12th का सबसे घिसा पीटा था क्वेश्चन, हमने डाल दिया, सबसे इजी क्वेश्चन, ठीक है, सबने किया होगा। डेरिवेट करो इसका, क्या आएगा आपका, ट्वाइस ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 सॉरी प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहां से x माइनस 2 कॉमन ले लो आप, तो ये क्या आएगा, 2x माइनस 2 प्लस x माइनस 2, है ना। तो क्या आ जाएगा, 3x माइनस 4, तो इसके रूट क्या आ जाएंगे, एक 2 आएगा, 4/3 आएगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, इसमें कुछ भी बताने लायक नहीं था यार, सबसे गंदा क्वेश्चन यही था, दिया था मैंने। हाँ, ये वाला देखो, ये अच्छा क्वेश्चन था, ये सही क्वेश्चन था यार, 10 में से 1 बंदे ने लगाया होगा, अगर लगाया होगा तो, ठीक है। चलो देखते हैं इसको। सबसे पहले क्या दिया गया है, फंक्शन की, अगर फंक्शन टाइप का दिया गया है, ये मैंने फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस डाले हैं इसमें, और फंक्शंस पे कमांड होनी चाहिए आपकी। आप कंटिन्यूटी पढ़ रहे हो, लिमिट पढ़ रहे हो, डिफरेंशियबिलिटी पढ़ रहे हो, लेकिन फंक्शन पे कमांड नहीं है, तो आप कैसे वहां पर वर्क करोगे, समझो बात को। हालांकि इनकी मैंने असाइनमेंट में क्वेश्चंस कम दिए हैं, लेकिन देखते हैं, पढ़ाएंगे। फंक्शंस पे कमांड करनी है ना आपको। यहां पर मेरे पास कैसा है, 3 डिग्री पॉलिनोमियल है ना, 3 डिग्री पॉलिनोमियल है, और आपको कुछ दिख रहा है x³ + x² f'1 f'2
एफ ट्रिपल डैश 3। अगर मैं इसी की तरह कुछ मेरे को इंफॉर्मेशन नहीं है यार, एफ डैश 1 क्या है, एफ डबल डैश 2 क्या है, एफ ट्रिपल डैश 3 क्या है, आई हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट इट। हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, हम 3 डिग्री का एक पॉलिनोमियल अपने से तो कर सकते हैं ना। हमने क्या किया कि एक यहाँ पर 3 डिग्री का पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तो हम जानते हैं ना। अगर देखो 2 डिग्री का है, 5 डिग्री का है, तो हम इसी टाइप पे थोड़ा सा सोचते हैं। अगर ज्यादा बड़ा है तो फिर उस टाइप में, जैसे x-1 जो अगर उसके पॉइंट्स दिए गए हैं तो वैसा टाइप में सोचते हैं। तो ऐसे ही सोचने का तरीका है, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमने लिया। अब मैं थोड़ा कंपैरिजन अगर करूं, इससे उसको कंपेयर करूं, तो मेरे को क्या मिलेगा, a इज इक्वल्स टू एफ डैश 1 सॉरी एंड b इज इक्वल्स टू एफ डबल डैश 2, ठीक है, एंड c इज इक्वल्स टू एफ ट्रिपल डैश 3। कोई प्रॉब्लम यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब अच्छा देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, यहां डेरिवेट कर रहा हूं इसको, ठीक है। अब देखिए ना, वो जो दिया गया है उसका यूज कर रहा हूं मैं। एफ डैश दिया गया है, डबल डैश भी है, ट्रिपल डैश भी है, तो भाई कर लो ना, और पॉइंट रख दो, ए बी सी की वैल्यू पता चल जाएगी आपको, फंक्शन मिल जाएगा। और अगर फंक्शन मिल गया तो 1 1 ऑन 2 इन्वर्टिबल सब बता डालोगे ना आप। इन्वर्टिबल कब होगा, जब वो 1 1 ऑन 2 होगा। पास में आ रही है? तो फंक्शन अगर आपको मिल गया तो आप खेल जाओगे। उसके बाद भी देखो कॉन्सेप्ट है, उसके बाद भी कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट आपका इसमें एग्जाम में आता है। उसके बाद यहां फंक्शन हमने पहले बनाने के लिए दिया, और फिर उसके बाद आपको 1 1 ऑन 2 वगैरह, इन्वर्टिबल, मैनी वन सब बताना है आपको। तो पहले फंक्शन के बारे में, अब तो फंक्शन बन जाएगा ना। कैसे बन जाएगा सर, एफ डैश किया मैंने तो वो क्या आएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b, ठीक है। एफ डबल डैश एक्स करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, 6x प्लस 2a। एफ ट्रिपल डैश करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 6, ठीक है। अब आप देखिए, ये मेरे पास, अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, एफ डैश 1 पुट कर दीजिए। 1 करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा यहां पर, एफ डैश 1 मेरे पास क्या आएगा, 1 करेंगे तो मेरे पास 3 प्लस 2a प्लस b प्लस 2a प्लस b, है ना। एफ डबल डैश 2 करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास यहां पर, 12 प्लस 2a। एफ ट्रिपल डैश 3 करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, वो 6 ही आएगा। और एफ ट्रिपल डैश 3 क्या है, वो 6 है, c है। तो एक की वैल्यू पता चल गई आपको, c की वैल्यू क्लियर है। यहां पर क्या है, एफ डबल डैश 2 क्या है, b है ना। तो इसकी जगह सॉरी, अब 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, अननोन वेरिएबल है, तो निकल जाएगा ना, इसमें कोई डाउट, उसमें तो कुछ है नहीं। और एफ डैश 1 a है, तो यहाँ a लिख दे रहा हूँ, यहाँ b लिख दे रहा हूँ, यहाँ a लिख दिया, यहाँ b लिख दिया। c की वैल्यू आ ही चुकी है। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। अब इसको सॉल्व करोगे तो a और b की वैल्यू आ जाएगी आपकी सॉरी, है ना, a और b की वैल्यू आ जाएगी। यहां पर देख सकते हो, थोड़ा सा इसको इधर ले आओगे तो a प्लस b एक आपका बन जाएगा। ये तो आपका काम है वैसे, a प्लस b प्लस 3 इज इक्वल टू 0, है ना। और इधर b ले आओगे तो क्या आएगा, 2a माइनस b प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब बाकी बचपन में आपने पढ़ा है, ट्वाइस कर दो a 6, है ना, माइनस कर दो सीधा 3b, ये मेरे पास आएगा -6, है ना, इक्वल टू 0। तो b इसको आ जाएगा 2 आपका। b की वैल्यू किसी में रख दो, 2 यहाँ रखोगे तो 5 आएगा, सॉरी b की वैल्यू यहाँ रख दो 2, तो यहाँ -10, a की वैल्यू -5, a की वैल्यू -5 आ गई आपकी। सर हमने यहाँ तक सोच लिया था, हम कर ले गए थे, इसके आगे हमें नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे इन्वर्टिबल के बारे में सोचें, मैनी वन फंक्शन के बारे में सोचें। मैनी वन फंक्शन क्या होता है, देखो मैनी वन और इंटू फंक्शन के बारे में बता देता हूँ, उनके क्वेश्चन दिए थे मैंने। मैनी वन फंक्शन क्या होता है कि भाई जो ये डोमेन है आपका, ये आपका कोडोमेन है, ठीक है। मतलब किसी दो या दो से ज्यादा की जो इमेज जाए वो किसी एक ही में जाए, बस मैनी वन यही कहता है। मैनी वन, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट किसी सिंगल एलिमेंट से कनेक्टेड हो रहे हो तो उसे हम कहते हैं मैनी वन, सिंपल। और इनटू की क्या होती है, इनटू की क्या होती है
कि बी का जो कोडोमेन का मेरा कोई ना कोई एलिमेंट कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, मतलब उसकी प्री इमेज नहीं होना चाहिए, मतलब कि उसकी प्री इमेज क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, वो इनटू फंक्शन होता है, बस हो गया। सॉरी, ऐसे ही ध्यान रखा जाता है चीजें, ठीक है। डेफिनेशन नहीं पूछेगा ना, आपको क्वेश्चंस में मिल जाएगा। मैनिमन क्या है कि किसी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट की इमेज एक ही हो, और इनटू क्या है कि आपका जो कोडोमेन का एलिमेंट हो उसकी प्री इमेज कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए कि उसकी प्री इमेज ना बने, बस हो गया, खत्म, ठीक है। चलो भाई, तो ये वैल्यूज आ गई, अब आप फंक्शन में रख सकते हो ना आराम से। तो ये मेरे पास जो फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर, मतलब -5 ना, -5 एक्स स्क्वायर प्लस बी क्या है 2x और प्लस 6, ये मेरे को फंक्शन मिल गया। अब बताओ कितने लोग ऐसे हैं, मतलब ठीक है, कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि जिन्होंने इसको आगे से सॉल्व कर दिया था, बताइएगा मेरे को, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव होता तो मजा आती, खैर लाइव होता तो मजा आती, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियो है तो कमेंट करके बताइएगा। एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 आ गया। अब मुझे बताना ये 1 1 on 2 मतलब इन्वर्टिबल होगा कि नहीं होगा। अब भाई सीधी सी बात है, अगर इन्वर्टिबल कब होगा, जब वो 1 1 on 2 होगा, है ना, 1 1 on 2 होगा तब वो हो जाएगा आराम से। अच्छा, इसमें 1 1 and 2 दिया गया है, नाइस। वो कैसे चेक करते हैं, सबसे पहले देखो भाई 1 1 के लिए मैं अगर आपको बता दूं, वो रामबाण तरीका है आपका। 1 1 के लिए आपका रामबाण तरीका है, वो क्या तरीका है, इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, ठीक है, इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, ठीक है, ये बन गई मेरी इक्वेशन। तो 1 1 के लिए क्या करना है आपको, आप कुछ ना करो, उसमें देख लो कि जो मेरा डोमेन है ना, और ये आता ही है आपके एग्जाम में, ये आप समझ लीजिए, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब लगाएंगे, ये कॉन्सेप्ट याद रखना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है फॉर 1 1, कि कोई भी फंक्शन दिया गया हो, पॉलिनोमियल दिया गया हो, उस डोमेन में बोलेगा कि ये 1 1 है कि नहीं है। अब सोचो ना, 1 1 क्या होता है, मतलब यूनिकली कनेक्टेड होने चाहिए, है ना, हर एक एलिमेंट, डोमेन का हर एक एलिमेंट कोडोमेन के एलिमेंट से यूनिकली कनेक्टेड होने चाहिए। 1 1 की तो ये डेफिनेशन है। अगर मेरे पास जिस डोमेन में बोल रहा है, उस डोमेन में अगर मेरे पास ग्राफ मुड़ गया, समझो बात को, अगर मेरे पास उस डोमेन में ग्राफ मुड़ गया, या ये कह दूं मैं क्रिटिकल पॉइंट निकल गया, या मैक्सिमम मिनिमा अगर आ गया उसका, ऐसा हो गया, या इसी डोमेन में मान लीजिए 0 से 1 इंटरवल में ऐसा हो गया, अगर मुड़ गया, एक बार भी मुड़ गया ना, तो उस इंटरवल में वो 1 1 नहीं रह जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी इमेज ये इमेज सेम आएगी। बस 1 1 का यही कॉन्सेप्ट है। आप क्या करना है, बस वही जो हम बचपन में करते थे, मैक्सिमम में ट्राई करते थे, अगर वो मिल रहा है मुझे तो बहुत है, मतलब डेरिवेटिव अगर 0 हो रहा है, किसी कोई पॉइंट मिल रहा है अगर उस डोमेन के अंदर, तो मतलब ये है कि 1 1 नहीं होगा, श्योर है। ऐसे देखते हैं हम लोग 1 1 के लिए, और प्रीवियस ईयर आप जब देखोगे तो आपको मिलेगा भी ऐसा। क्लियर है, ये बहुत काम की चीज है, इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख लेना। यहां तो डोमेन आपका कुछ है ही नहीं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर है ना, तो कोई दिक्कत, डोमेन पूरा आर है आपका यहाँ पर फॉर 1 1। अब हम लोग देखते हैं, इसका डेरिवेट करते हैं, एफ डैश एक्स क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कर दिया मैंने। अब यहाँ पर पॉइंट निकाल सकते हो ना आप, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac 24/2a। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये मेरे पास कितना आएगा, ये आपका 76 अप्रॉक्स ना, है ना, हाँ ठीक है। ऐसा रूट आपके कैसे आ रहे हैं, रियल में आ रहे है ना, 10 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 76/6, 10 माइनस, तो एक माइनस में आएगा, एक प्लस में आएगा, और पूरा डोमेन क्या है, आर है। तो यहां पर क्या हो रहा है, मतलब आपका कि एक पॉइंट वहां पर भी क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है, अब वो डबल डेरिवेट करके मैक्सिमम मिनिमम आप फाइंड कर सकते हो आराम से। तो इसका मतलब ये है 1 1 तो नहीं होने वाला है ये, क्योंकि डोमेन में क्या हो रहा है, मैक्सिमम मिनिमम मिल रहा है, मैक्सिमम मिनिमम मिल रहा है, तो मतलब ऐसी तैसी कर दी उसने 1 1 की, इसका मतलब ये होता है। क्लियर है, तो नॉन इन्वर्टिबल करेक्ट है। 1 1 नहीं मिला तो सीधी सी बात है, इन्वर्टिबल के लिए क्या है, 1 1 होना चाहिए प्लस ऑन 2 होना चाहिए। क्लियर,
तो नॉन इन्वर्टिबल सही है, 1 1 गलत कर दो, 1 1 एंड ऑन टू गलत कर दो, मैनी 1 एंड ऑन टू इसको देखो, अच्छा मैनी 1 ऑन एंड ऑन टू, हाँ सही है, मैक्सिमम ना मिल रहा है ना, तो 2 की एक इमेज बने रही है आपकी, तो मैनी 1 होगा आपका, मैनी 1 होगा ना आपका ये, ठीक है। और यहां पर देख सकते हो प्लस इंफिनिटी जब रखोगे तो वो इंफिनिटी जाएगा, और माइनस इंफिनिटी जब रखोगे तो ये मेरे पास माइनस इंफिनिटी जाएगा, क्योंकि क्यूबिक है आपका, क्यूबिक है पॉलिनोमियल, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। माइनस इंफिनिटी जब रखोगे, देखो हम देखते कैसे हैं, देखते कैसे, ऑन टू मतलब क्या, मतलब ये R से R है आपका, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, ये R से R है, जब नहीं दिया गया है तो हम R ही करते हैं, ठीक है। तो फंक्शन कैसे डिफाइन है, R से R डिफाइन है, ठीक है, पास में आ रही है। मैनी 1 तो हमको इसने बता दिया, इसने मैनी 1 भी तो बता दिया ना कि किसी 2 एलिमेंट के हमारे पास सेम इमेज आ रही है, क्यों सर आ रही है, क्योंकि मैक्सिमम में मिल रहा होगा, मेरे को उससे नहीं है फर्क कि कहां मिल रहा है, वो तो मैंने बता दिया, मैक्सिमम मिल रहा है कि मिनिमम मिल रहा है ये नहीं पूछ रहा, उसमें 1 1 ऑन टू की बात कर रहा है, मैनी 1 फंक्शन की बात कर रहा है, इन्वर्टिबिलिटी की बात कर रहा है, हमें इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है कि इधर पता लगा सॉल्व करना शुरू कर दिए, टाइम वेस्ट, ठीक है सॉरी। तो मैनी 1 तो है, ऑन टू होगा, ऑन टू के लिए क्या है कि पूरा R आना चाहिए, तो आप क्या करोगे, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, प्लस इंफिनिटी करोगे तो इंफिनिटी जाएगा, देखिए यहां पर प्लस इंफिनिटी करोगे तो इंफिनिटी जाएगा, यहां पर होगा कहीं, और माइनस इंफिनिटी करोगे तो आप देखोगे ना माइनस इंफिनिटी आएगा, तो यहां पर कहीं होगा, मतलब इधर से ग्राफ सॉरी स्टार्ट होगा, कहीं ना कहीं इधर आ रहा होगा, तो इसका मतलब क्या, पूरा R आ जाएगा ना, और ये पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूअस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है, तो R का कोई पॉइंट छूटेगा ही नहीं, तो मैनी 1 एंड ऑन टू ऑल्सो। क्लियर है ये चीज, सॉरी क्लियर। तो ऑन टू तो है, 1 1 नहीं है ना, इसलिए नॉन इन्वर्टिबल एंड मैनी 1 एंड ऑन टू। क्लियर है। इस टाइप का क्वेश्चन भाई इनको याद नहीं रखना है, समझना है आपको कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट आपका रिपीट होता है 1 1 के लिए, हमेशा करेगा कि बताओ ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं है, इन्वर्टिबल है कि नहीं है, तो 1 1 ऑन टू देखते हैं हम लोग, बस हो गया, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अच्छा है। हाँ ये वाला देखो यार, ये तो इजी क्वेश्चन था, 10 में से 3-4 लोगों ने कर लिया होगा, 4 नहीं तो 5-6 लोगों ने कर लिया होगा, बता सकता हूँ। ए पॉजिटिव रियल नंबर है इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन है, मतलब ऑड फंक्शन मीन्स व्हाट, एफ ऑफ, ऊपर लिखता हूँ, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, जी ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, ए पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, तो चलो चेक कर लेते हैं ना, जी ऑफ माइनस एक्स रख के देखते हैं एक बार, ठीक है, 1 अपॉन ए की पावर माइनस एक्स, मैं ये फास्ट कर रहा हूँ थोड़ा, और यहाँ एफ ऑफ माइनस एक्स करोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि वो ऑड फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ देखो ये 1 अपॉन ए पावर एक्स है, इधर जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो ए पावर एक्स अपॉन क्या आ जाएगा 1 माइनस ए पावर एक्स, +1 कर दिया मैंने, -1 कर दिया। अब देखो लॉजिक ये होता है ना, ऑड इवन पूछा गया है तो आप क्या करोगे, जी ऑफ माइनस एक्स रख के देखोगे, यही चीज है, और कहीं ना कहीं आप उस जी ऑफ एक्स को बनाने की यहां कोशिश करोगे, बात में आ रही है। तो कुछ है नहीं, आप टफ मान लेते हो चीजों को, जो भी 3-4 लोगों से नहीं लगा होगा वो बना नहीं पाएंगे इसको उस टाइप का, इसलिए नहीं लगा होगा, है ना। तो उसको बनाने की कोशिश करो ना, इसको +1/2 ये एफ ऑफ एक्स, और ये माइनस लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कि इसको 1 अपॉन 1 माइनस ए पावर एक्स कर दूंगा मैं अलग, और ए पावर एक्स माइनस 1 अपॉन 1 माइनस में कॉमन ले लूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा कुछ माइनस का 1 अपॉन 1 माइनस ए पावर एक्स, ठीक है। और इसको मैं अलग कर लूँ माइनस का लेके, माइनस का माइनस, ये देखिए ए पावर एक्स माइनस 1 अपॉन 1 माइनस ए पावर एक्स, उसको मैं अलग करूंगा और माइनस कॉमन लूंगा तो 1 आ जाएगा मेरे पास 1, और +1/2 है तो -1/2 आ जाएगा। डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है यार, समझ जाओगे यार, ठीक है, MSc में जाने वाले हो। अब देखिए यहां से माइनस जब कॉमन लोगे तो ए की पावर एक्स -1 आ जाएगा, माइनस यहां से नीचे से कॉमन लोगे तो क्या आएगा, ए की पावर एक्स -1 आ जाएगा, माइनस इधर भी माइनस इधर भी आगे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहां पर क्या आ गया, ए की पावर एक्स -1 +1/2। देखो कैसा फंक्शन है ये जी ऑफ एक्स,
जी ऑफ माइनस एक्स रखा आपने, इवन फंक्शन है ना, तो ए पे कुछ नहीं डिपेंड कर रहा है इसका, तो जी ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको देख लो भैया, ये भी ठीक क्वेश्चन था यार। एफ ऑफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर, ठीक है, आर टू आर है। एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या गिवन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 3। अब वो कह रहा है ऑल इंटीग्रल एक्सेप्ट 0, सॉरी हाँ वेट, इसका कुछ ऑप्शन शायद एडिट करने में कुछ डिस्टरबेंस हुई है इसमें, ठीक है, एडिट करने में कुछ डिस्टरबेंस हुई है। इस पर ये नहीं पूछा गया था, वो डिसकंटिन्यूटी वाला कुछ क्वेश्चन था ना, ठीक है, देखते हैं आगे। ठीक है, इसमें कुछ ऑप्शन में मिस्टेक है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, एप्टीट्यूड दिए थे यार मैंने, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, एक्स वाई जेड है 1 2 3 पर मैप कर रहा है, ठीक है, वी हैव 1 1 मैपिंग सच दैट ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट इज ट्रू एंड रिमेनिंग ट्रू और फॉल्स। तो यहां पर क्या करने हैं, आपको केसेस बनाने हैं कि क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। अब देखना आप कि ये मेरे पास क्या है, ये मान लीजिए ये ए बी सी कर दे, सॉरी ये बी है ना, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये 1 2 3 है, ठीक है। अब देखो उसने क्या बोला है, उसकी बात को अच्छे से समझो, ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट इज ट्रू एंड रिमेनिंग आर ट्रू और फॉल्स। तो हम क्या कर रहे हैं, केसेस बना रहे हैं। केस फर्स्ट में क्या कर रहे हैं कि माना मैंने ये ट्रू है, बाकी ये दोनों फॉल्स हैं, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू 2 इज ट्रू और एफ ऑफ वाई इक्वल टू 2 फॉल्स है, क्योंकि इनमें से कोई एक ट्रू है, बाकी दोनों फॉल्स है, ठीक है। लेट करके चल रहा है, पहली पॉसिबिलिटी हम लेके चल रहे हैं, डज नॉट इक्वल टू 1 फॉल्स है। इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे क्या शिक्षा मिल रही है, अगर ये ट्रू है, एफ ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू मतलब जो एक्स की इमेज है वो 2 नहीं जा रही है, तो क्या होगा, 2 अगर नहीं जा रही तो 1 जा रही होगी या 3 जा रही होगी, है ना। तो एफ ऑफ एक्स जो होगा तुम्हारी वो क्या होगा, या तो 1 होगा या तो 3 होगा। इतनी बात समझ में आ रही है, इससे हमको ये ज्ञान मिल रहा है। इससे हमें क्या ज्ञान मिल रहा है कि एफ ऑफ वाई डज इक्वल टू 2 फॉल्स है। इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ वाई डज नॉट इक्वल टू 2, मतलब एफ ऑफ वाई जो है वो 2 पर नहीं जा रहा है, आपका किस पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है। यहां से हमको ये मिल रहा है 1 पे जा रहा है या 3 पे जा रहा है, ठीक है। और एक चीज और दी है कि 1 1 मैपिंग है भाई, 1 1 मैपिंग है, ये ध्यान रखना है हमें। एफ ऑफ 2 डज नॉट इक्वल टू 1 फॉल्स है, मतलब क्या है कि एफ ऑफ 2 क्या होगा, वो 1 पे जाएगा, मतलब 2 क्या होगा, 2 कहां जाएगा, 1 पे जाएगा, क्योंकि यहां फॉल्स दिया गया ना, एफ ऑफ 2 डज नॉट इक्वल टू 1, ये फॉल्स है, मतलब सही क्या है, एफ ऑफ 2 इक्वल टू 1, मतलब 2 आपका जो है, अरे सॉरी जेड है, सॉरी वही कह रहे हैं क्या, जेड है, जेड आपका 1 पे मैप नहीं कर रहा है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इसका मतलब क्या है, जेड जो है वो 1 पे मैप कर रहा है, ठीक है। तो एफ ऑफ जेड इसको 1 आ गया। अच्छा अब देखो ध्यान से देखना, ठीक है, 1 1 मैपिंग है, ठीक है। जेड भाई 1 पे पहुंच गया, एक तो हमें यहां से क्लियरिटी मिलती है कि जेड कहता है तुम लोग लड़ो मरो, मैं तो 1 पे जाऊंगा, ठीक है। जेड ने मैप कर दिया 1 पे, ठीक है। और ये लोग कह रहे हैं कि हम या तो 1 पे जाएंगे या तो 3 पे जाएंगे। और फंक्शन कैसा है, 1 1 मैपिंग का है। अगर मान लो ये 1 पे चला, 1 पे नहीं जा सकता ना ये 1, क्यों, क्योंकि जेड पहले से ही ऑलरेडी है वहां पर, क्लियर है। तो कहां पे जाना होगा, इसको 3 पे जाना होगा, ये क्लियर है। ये 3 पे अगर आप भेजते हो तो इसके पास चॉइसेस क्या क्या है, ये 1 पे जाएगा या 3 पे जाएगा, और दोनों ही चॉइसेस इन दोनों ने भर ली, मतलब ये जा ही नहीं पाएगा कहीं, तो ये पॉसिबिलिटी पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ रही है, ये लेस देन जो ग्रेटर देन का साइन दिया गया है ना, ये यही सोचने के लिए दिया गया है यार कि पॉसिबिलिटी ढूंढो ना आप कि कौन सा फंक्शन मिल सकता है हमें, क्लियर है। तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं होगी। चलो भाई दूसरा केस देखते हैं हम लोग यहां पर। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले को ट्रू किया था हमने, अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर कि दूसरे वाले को ट्रू कर देते हैं पहले और उसको फॉल्स कर देते हैं। तो इसको हमने ट्रू कर दिया, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 2 इज ट्रू और एफ ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू 2 एंड एफ ऑफ जेड डज नॉट इक्वल टू 1,
फॉल्स फॉल्स। अब आप कर ले जाओगे जहां तक है। y2 है, मतलब y तो फिक्स हो गया, y2 पे जा रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉल्स है, मतलब x भी 2 पे चला गया मतलब समझ रहे हो, सोचने नहीं जाता है यहां पर। f of x does not equal to 2 वो फॉल्स है, इसका मतलब क्या है कि x 2 पर ही जा रहा है। क्लियर है, 2 पर ही जा रहा है और 2 पर जा चुका है, और 1 1 बोल रखा है उसने, देने वाले ने, कि 1 1 मैपिंग है। तो अनर्थ हो रहा है ना, ये तो है ना, घोर अनर्थ हो रहा है ये तो ये भी आपका पॉसिबल नहीं है ये केस। लास्ट केस आप देख सकते हो कि मैंने इसको ट्रू लिया, इन दोनों को फॉल्स लिया। f of z does not equal to 1 is true, f of x does not equal to 2 is false, and f of y is equal to 2 is false। ये भी एप्टीट्यूड टाइप का ही था यार, कोई थ्योरम कोई डेफिनेशन नहीं लगनी थी यहाँ पर, ठीक है। बस हाँ फंक्शन की देखो डेफिनेशन, और वो 1 1 मैपिंग बोल रहा है, जो बोल रहा है उसका यार मान लो कहा, बस हो गया, ठीक है। ये ट्रू है, इसका मतलब क्या है, z मेरे पास 1 पे नहीं जाएगा, f ऑफ z जो होगा आपका वो या तो 2 पे जाएगा या तो 3 पे जाएगा, ये क्लियर। अब जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ये डज नॉट इक्वल टू फॉल्स है, मतलब कि f ऑफ x कहाँ जा रहा है आपका, वो 2 पर ही मैप कर रहा है। क्लियर है, f ऑफ y इक्वल टू 2 ये फॉल्स है, मतलब f ऑफ y भी जो होगा आपका वो या तो 1 पे जाएगा या तो 3 पे जाएगा, क्योंकि 2 पे जा रहा है तो वो फॉल्स है, इसलिए ये क्लियर है। अच्छा देखो यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन सकती है आपकी, कैसे बन सकती है, f ऑफ x 2 पे जा रहा है, मतलब चला गया, वो 2 पे चला गया, और f ऑफ z जो है या तो 2 पे जाएगा या तो 3 पे जाएगा, और 2 की जगह पहले ही घेर रखी है, तो मतलब यहाँ तो फिक्स हो गया ना कि f ऑफ z आपका कहाँ पे जाएगा, 3 पे जाएगा। और ये 3 पे चला गया, 2 पे चला गया, और f ऑफ y के पास 2 चॉइसेस है, 1 पे जाएगा 3 पे जाएगा, तो क्लियर हो गया ना, 3 पे जा नहीं सकता क्योंकि ये चला गया है, f ऑफ y के पास एक ही 1 होगा, बस हो गया 1 2 3, मतलब f ऑफ y पहले आएगा, फिर लेस देन f ऑफ x आएगा, फिर लेस देन f ऑफ z आएगा। कौन सा ये, क्या टफ था इसमें, बस माइंड लगाना था ना आपको, माइंड लगाना था बाबा, माइंड लगाना था, ठीक है। चलो ये करते हैं अब, हाँ अब चलो देखते हैं हम लोग, ये जो आया था एक यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस थोड़ा डाल दिया था, एक दो तीन क्वेश्चन थे, दो क्वेश्चन थे जो थोड़े से, उनमें स्टेटमेंट कुछ आउट ऑफ सिलेबस थी आपकी, ठीक है। कोई नहीं, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का लेकिन लेक्चर हम देंगे आपको, प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। हालांकि है नहीं, वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम प्रोवाइड करेंगे उसको, ठीक है। अच्छा, क्यू इंटरसेक्शन विद क्लोज इंटरवल a, b to r be a continuous function, then f must be a bounded, f must be a uniform continuous, अरे छोड़ो इसको हटा दो, लेकिन f must be a bounded, f must attains maximum value in this none of the above। तो यहाँ पर आपको काउंटर एग्जाम्पल देखना है, जो भी बोल रहा है एक बार काउंटर एग्जाम्पल देखो। अगर क्लोज इंटरवल में होता है, यहां पर क्या है, ये क्यू के साथ इंटरसेक्शन कर रहा है ना, रैशनल के साथ इंटरसेक्शन, मतलब जो डोमेन है आपका वो रैशनल है a, b में, वो क्लोज तो नहीं है ना। कॉम्पैक्ट की इमेज, कॉम्पैक्ट एक चीज याद रखिए, देखिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन थे इसमें, और बताया था मैंने कि कॉम्पैक्ट की इमेज अंडर कंटिन्यूअस फंक्शन वो कैसी होती है, कॉम्पैक्ट होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कनेक्टेड की इमेज बताया है ना ये लेक्चर में हमने, कनेक्टेड होती है, बताओ ना बताया हो तो। आजकल का पैटर्न ऐसे ही चल रहा है भाई, अब ऐसे ही मिलते हैं आपको, वो सिंपल नहीं मिलेंगे क्वेश्चन, इन्हीं से आपके आगे को क्वेश्चन एक होगा वो लगेगा, ठीक है। तो देख लो भाई, यहां पर ये कॉम्पैक्ट नहीं है क्योंकि क्लोज नहीं है ना, ठीक है। इसके जो आएंगे क्यू के साथ इंटरसेक्शन ले रहा है, इसके जो लिमिट पॉइंट आएंगे वो सारा क्लोज इंटरवल a, b आएगा पूरा, पास में आ रही, तो क्लोज तो नहीं है ना, तो हम बना सकते हैं फिर। कॉम्पैक्ट की इमेज कॉम्पैक्ट होती है तो बाउंडेड के बारे में हम नहीं कह सकते ना, तो हम कुछ बना सकते हैं, ऐसा एक फंक्शन टाइप का हमने बना लिया, x² - 2 टाइप का बना लिया, ठीक है। और x बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन विद 0 से 1 कर दिया, 0 से 2 कर दिया, सॉरी, क्लियर है।
0 करोगे -1/2 आएगा, 2 करोगे तो मेरे पास 1/2 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। सर यहाँ पर तो 0 पर कर रहे हैं -1/2 आ रहा है और 2 पर कर रहे हैं तो 1/2 आ रहा है, तो ये तो मतलब लास्ट और ये पॉइंट मतलब वो हो गए, बाउंडेड हो गए। तो बीच में कहीं हो सकता है ना, कहां पर होगा? √2 जब टेंड करेगा, जब √2 टेंड करेगा ना x, तब ये मेरे पास क्या होगा? √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा, तब ये क्या कहां भाग जाएगा? इनफाइनाइट पर भाग जाएगा। अब कुछ लोग यहां पर क्या हुए होंगे, परेशान हो गए होंगे, सर √2 तो इरेशनल में होता ही नहीं है, वो इरेशनल का एलिमेंट है। मैंने क्या बोला, मेरी बात को समझो, मैं बोल रहा हूं टेंड जब करेगा, मैं नहीं कह रहा हूं इक्वल होगा √2 के, टेंड करेगा। देखो ये √2 है, जब यहां से टेंड करेगा इधर से या इधर से, तो आप देख सकते हो ना, बिल्कुल जब इधर जा रहा होगा, बिल्कुल √2 के जिसको बिल्कुल पास में जब होगा, तो मेरे पास वो कहां बता रहा है? इनफाइनाइट के पास। ऐसा तो नहीं हो सकता भाई, ये कंटिन्यूअस है फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो ऐसा तो है नहीं कि √2 पे सीधा इनफाइनाइट चला जाए और √2 के जस्ट पहले एकदम कहीं और बाउंडेड के अंदर आ जाए। ऐसा हो सकता है क्या? कंटिन्यूअस है फंक्शन, क्योंकि बात समझ में आ रही है। तो जब √2 टेंड करेगा, ये समझो बात को, √2 मेरे पास इसमें नहीं है, √2 को टेंड करा रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि रैशनल के थ्रू भाई हर एक इरैशनल के बगल में रैशनल होता है, तो जो √2 के जस्ट बगल वाला रैशनल होगा, जब उस पे हमारी वैल्यू रहेगी x की, तो कहां हो रहा होगा? फंक्शन इनफाइनाइट जा रहा होगा ना, पहुंच रहा होगा। समझ में आ रही है बात? कुछ हम √2 नहीं रख रहे हैं क्योंकि वो डोमेन में नहीं है ना, लेकिन जब √2 के हम टेंड करा रहे हैं, x टेंड्स टू √2, तब वो मेरा इनफाइनाइट भाग जाएगा फंक्शन, तो मस्ट बी बाउंडेड गलत हो गया। और क्लोज इंटरवल में अगर फंक्शन मेरे पास बाउंडेड होता है तब यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस कह सकते हैं। इंटरवल तो मेरे पास क्लोज है ना ठीक है, तो यहां पर या मतलब बाउंडेड इंटरवल है मेरे पास, ये यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस भी नहीं कह सकते क्योंकि ये इनफाइनाइट चला गया, ये बाद में आपके बाहर है उससे। खैर f must attains मैक्सिमम वैल्यू इन q गलत है, इनफाइनाइट हो गया ना, तो नन ऑफ द अबव इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, होप आ गया होगा समझ में। हाँ भाई, इसका देखो यार, काउंटर एग्जाम्पल ढूंढे थे और काउंटर एग्जाम्पल में मैंने कुछ चीजें और भी बता रखी हैं यार, डेरिवेटिव वगैरह के बारे में अगर बोला जाए आपसे तो कहीं ना कहीं e पावर x का यूज करो, वही था ये। f of x be a real value differentiable function on R and f dash x does not equals to 1, मतलब डेरिवेटिव 1 के इक्वल नहीं है for all x belongs to R, then which of the following is correct? f may have no fixed point, फिक्स पॉइंट की बात कर रहा है, मतलब हम जो भी फंक्शन सोचेंगे उसको इक्वल टू x कर देंगे। क्या सोल्यूशन देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है। अगर वो बोल रहा है f हैज एग्जैक्टली वन फिक्स पॉइंट, तो हम अगर एक ऐसा फंक्शन ला दें यहां पर कि कोई फिक्स ही पॉइंट नहीं है उसका, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और मे हैव नो मतलब कि नहीं भी हो सकता है ना, उसका फर्स्ट ट्रू हो जाएगा। अगर हम फंक्शन बनाए तो इस टाइप का कुछ बना सकते हैं ना, f ऑफ x e के पावर x, भाई मैंने बचपन से लेके मैं बोल रहा हूँ, बचपन से बोल रहा हूँ कि साथ में लेके चलो उसको, ठीक है। e की पावर x ही लेकिन कर दोगे, काम नहीं आएगा हमारा। इसका यूज लो ना, हमें इसका यूज लेना है, समझो बात को। f डैश x डज नॉट इक्वल्स टू 1, e की पावर x भी करोगे e की पावर x क्या आ जाएगा। अगर मैं यहां पर प्लस, क्योंकि मुझे क्या करना है फिर, फिक्स पॉइंट का देखना है, फिक्स पॉइंट का देखना है, ठीक है। तो इसके साथ में मैं क्या कर दे रहा हूं, x कर दे रहा हूं। f डैश x करोगे तो क्या आएगा मेरे पास, e की पावर x प्लस 1 आ जाएगा। अब आप देख सकते हो x टेंड्स टू आप, क्योंकि x बिलोंग्स टू r है, डोमेन पूरी r है आपकी। आप अगर माइनस इंफिनिटी में आओगे तब ये 0 टेंड करेगा, तब ये f डैश x मेरे 1 पर टेंड करेगा, इक्वल नहीं आएगा कभी भी। ये क्लियर है, ये बात क्लियर है। अब आप देख सकते हो ये फंक्शन मैंने लिया, ठीक है, ये जस्ट काउंटर एग्जांपल है, वही से ही सोचना है आपको, ठीक है। अगर मैं इसको x के इक्वल रखूंगा तो ये मेरे पास कट जाएगा, e की पावर x इक्वल 0, क्या कभी हो पाएगा, टेंड करेगा आपका माइनस इंफिनिटी पर, लेकिन इक्वल तो कभी नहीं आएगा ना। तो मे हैव नॉट फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन को x के इक्वल रख दो, करेक्ट ऑप्शन। ये एग्जैक्टली टू गया, बताओ क्या दिक्कत थी उसमें। ये क्वेश्चन एफ सच दैट R to R बता रखा है मैंने यार, आप लोगों ने बोला कि टफ बना है, टफ पता नहीं कैसे टफ बना है। क्वेश्चंस देखो ध्यान से, अब उसका सॉल्यूशन देखो, जिस तरह से मैं बता रहा हूं चीजें देखो तो कहां से टफ लग रहा है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये बोल सकते हैं कि क्वेश्चन
पैटर्न सही था, बढ़िया था, और ऐसा ही अनएक्सपेक्टेड चीजें मिल जाती हैं, तो यहां नहीं मिलेंगी, एग्जाम में अगर मिल गई तो क्या करोगे? तो समझो, तो मतलब अपनी प्रिपरेशन को आपको बढ़ाना है अच्छे से। हम वही नहीं कर सकते घिसा पिटा जैम पैटर्न ही हम देते रहे, टेस्ट देते रहे, तो आप खुश रहोगे, मार्क्स तो आ जाएंगे आपके, खुश हो जाओगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रिपरेशन का लेवल नहीं बढ़ेगा आपका, वही रह जाएगा। जैसा कि बच्चे बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं सर जैम पैटर्न, जैम पैटर्न मिलेगा आपको लास्ट में नवंबर में मिलेगा, और अच्छा मिलेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी जो ये प्राइस टेस्ट हो रहा है ये आपकी प्रिपरेशन का लेवल बढ़ाने के लिए हो रहा है। अभी आप अपना लेवल बढ़ा सकते हो, पुश कर सकते हो, बाद में नहीं कर सकते आप। बाद में नवंबर दिसंबर में आप सोचो मैं लेवल बढ़ा लूंगा तो नहीं कर पाओगे, अभी बढ़ा सकते हो, लेकिन अभी आपके पास टाइम है। बात समझ आ रही है? तो अभी लेवल बढ़ाने के लिए ही आपको क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं कि आप अपनी प्रिपरेशन का जो लेवल है उसको थोड़ा सा पुश करो, कॉन्सेप्ट और अच्छे से सीखो। और कोई जरूरी नहीं, और ये भी मैं कह रहा हूं देखो, कि कोई आप टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं ला पा रहे तो सर मतलब कि हो पाएगा कि अच्छे नहीं हो पाए, अभी वो मैटर ही नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। ये जस्ट आपका प्रिपरेशन का लेवल बढ़ाने के लिए कर रहे हैं कि आप अपना लेवल बढ़ाओ थोड़ा सा। हर साल कहीं ना कहीं, हर साल कहीं ना कहीं आपके पेपर का लेवल बढ़ रहा है, तो अपना भी लेवल इंक्रीज करो ना। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए दिया था, अगर मार्क्स नहीं भी आ रहे हैं तो आप उसको एनालाइज करो पेपर को, मेरी गलती कहां हो रही है, मेरी मिस्टेक हो कहां रही है, या कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं कमी है, ऐसा बताओ ना। अभी तक एप्टीट्यूड चल रहा है, या तो फिर वो कॉम्पैक्ट की इमेज, कॉम्पैक्ट अभी आएगा, अभी वो भी आएगा, है ना। और इस टाइप का भी मैंने बता रखा है, as such that R2R be a continuous function such that f of x belongs to Z। मतलब जो रेंज सेट है वो किसी काउंटेबल सेट में बिलोंग कर गई। मतलब क्या है इसका, बताया था मैंने, रेंज सेट जो है आपकी वो किसी काउंटेबल सेट का सबसेट बन गई, ये बिलोंग कर गई। इसका मतलब क्या है कि मेरे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रैशनल, ठीक है, एंड इफ f of 1/4 इज इक्वल टू 3, तो फंक्शन कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। बताया था ना मैंने, सॉरी क्या नहीं बताया था ये चीज मैंने। रेंज सेट कहां किस में बिलोंग कर रही है, इंटीजर में बिलोंग कर रही है। और क्यू डेंस होता है आर में, कुछ याद आ रहा है हल्का फुल्का, वही है, ठीक है। रेंज सेट इसमें बिलोंग कर रही है, तो फंक्शन कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। तो f of 1/4 रख लो, f of 1/3 रख लो, कुछ भी रख लो, वो कांस्टेंट ही रहने वाला है। बाकी सारे टिक कर दो। f हैज ए फिक्स पॉइंट, हाँ कांस्टेंट है, 3 है, f of x को वो 3 है, वो पॉइंट दिया गया है, तो फिक्स पॉइंट है इसका। क्लियर, ठीक है। f of 1/3 इज 4 तो नहीं आएगा, कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। f डैश मे नॉट एग्जिस्ट, बट ऑब्वियस है यार, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा वो, है ना। तो ये मेरे पास ये फॉल्स, ये करेक्ट ऑप्शन। बस क्या था इसमें, जस्ट स्टेटमेंट, कुछ नहीं था। सॉरी, ये देख लो, इस टाइप के भी करा रखे हैं क्वेश्चन यार, जो मैंने क्वेश्चन दिए थे 2-3 क्वेश्चन को छोड़ के, और आपको पूरे करने ही नहीं होते यार। आप इस बात को समझो तो, कितना गया था इस बार का टॉपर, 86 मार्क्स गया था शायद, 86, उसके 14 मार्क्स कहीं गए ना, उसने में भी किया हो, कट गए उसके 14 मार्क्स गए ना कहीं। 86 मतलब टॉपर था, जब टफ पेपर बना है तब, मतलब ऐसा बोल रहे थे टफ है, मतलब ठीक था, बिल्कुल टफ नहीं कह सकते, मतलब कि मॉडरेट टाइप का था, सही था पेपर, अच्छा था पेपर, बॉम्बे ने बनाया था, ठीक है। तो वही चीजें हैं, आपको जो आ रही हैं आप वही करो। आप 10 क्वेश्चन भी कर देते ना इसमें तो बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं थी, ये आप समझो, तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर विच ऑफ द पेयर ऑफ सेट्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस। और एक चीज और कहूंगा, बार बार यही चीज कहूंगा, पेपर इसलिए टफ थोड़ा बना देते हैं, ऐसे इजी बनाएंगे तो आप मार्क्स ले आओगे, कोई दिक्कत नहीं, उससे प्रिपरेशन का लेवल आपका वही का वही रह जाएगा। आपका जब पेपर टफ बनाएंगे तब आप अपना प्रिपरेशन का लेवल बढ़ाओगे ना कहीं, कॉन्सेप्ट और अच्छे करोगे ना, कि नेक्स्ट टेस्ट में तो यार मेरे को अच्छे करने हैं, मतलब नेक्स्ट टेस्ट के लिए आप अच्छे से अच्छा एक एडवांस लेवल में प्रिपेयर करके बैठे रहोगे। अब 2 क्वेश्चन दो, ठीक है, देखते हैं, कॉन्सेप्ट और अच्छा करो, कहीं ना कहीं कमी हो रही है, ठीक है। फॉर विच ऑफ द पेयर ऑफ सेट्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस ऑन टू फंक्शन, देयर एग्जिस्ट बोला है, क्या इनमें से जो पेयर दिए गए हैं क्या कोई ऑन टू फंक्शन, ऑन टू कंटिन्यूअस फंक्शन एग्जिस्ट करेगा क्या, ऑन टू फंक्शन के बारे में है, ठीक है। जो दिया गया है उसको थोड़ा सा आप क्या करो, अंडरलाइन कर लो, ये लो,
फ्रॉम ए टू बी, है ना। सॉरी, ए आर दिया गया है, बी क्यू दिया गया है। देखो सब कुछ बता रखा है यार। जैसे दो चीजें मैंने बोली थी ना अभी कि कॉम्पैक्ट की जो होगी इमेज होगी वो कैसी होनी चाहिए, वो कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, है ना। और जो कनेक्टेड की इमेज होनी चाहिए वो कनेक्टेड, यही खेल लगेगा यहां पर, कनेक्टेड होनी चाहिए, यही खेल है यहां पर। ये क्या है आपका आर, क्या है सर जी, कॉम्पैक्ट नहीं है। मैं भी कह रहा हूं क्लोज तो है लेकिन बाउंडेड नहीं है। कनेक्टेड तो है ना आर, तो कनेक्टेड की इमेज किस में जानी चाहिए, कनेक्टेड होनी चाहिए। क्या रैशनल कनेक्टेड है, बस इसी से हो जाएगा। क्या रैशनल कनेक्टेड है, क्या ये नहीं बताया मैंने, बोलो, दिल पे हाथ रख के बोलो। सॉरी यहां होता है, ठीक है, दिल पे हाथ रख के बोलो, नहीं बताया मैंने, बताया है ना इन चीजों को। तो कनेक्टेड की इमेज कनेक्टेड जाएगी। क्या रैशनल कनेक्टेड है, नहीं है भाई, इसको कट मारो, आगे बढ़ो। ये तो आप सीधा सा y इसको x ले लो, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। अच्छा एक चीज, हाँ यहां ऑन टू फंक्शन की बात हो रही है, चाचा ऑन टू फंक्शन की बात हो रही है यहां पर, है ना। अगर ऑन टू फंक्शन की बात ना होती तो हम कांस्टेंट फंक्शन ले लेते ना कोई, क्योंकि यहां पर क्या है, काउंटेबल सेट में जो तुम्हारा रेंज सेट है एफ ऑफ आर, काउंटेबल सेट में तुम्हारा लाई कर रहा है, काउंटेबल सेट में कर रहा है, तो फंक्शन कांस्टेंट होता है, तो फंक्शन आप कांस्टेंट बना सकते थे। यहां ऑन टू फंक्शन के बारे में बोल रहा है, मतलब आपका जो रेंज सेट होना चाहिए वो पूरा कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है ऐसा, क्यों नहीं हो सकता। ये कनेक्टेड है, कनेक्टेड की इमेज कनेक्टेड ही जाएगी। और वैसे भी आप देख सकते हो ना, वो रेंज सेट आपका जो दिया गया है, कोडोमेन दिया गया है, वो आपका काउंटेबल सेट दिया गया है। और कंटिन्यूअस क्या पॉसिबल है, कंटिन्यूअस नहीं है ना पॉसिबल, सिर्फ, ठीक है। ये हो गया आपका सॉरी, इसमें y को x ले लो, ऑन टू हो जाएगा, तो ये तो है आपका एग्जिस्ट कर जाएगा। अच्छा ये देखो, ये आपका कैसा है, ये R2 में दिया गया है ना, 0 1 क्रॉस 0 1, ये 0 1 है, ये 0 1 है, ये R2 में दिया गया, और फिर ये z एक्सिस लगा दी गई है, मतलब ये आपका कोडोमेन है R। ये कैसा है, ये क्या दिख रहा है आपको, ये कॉम्पैक्ट है कि नहीं है, ये बताओ। अच्छा कॉम्पैक्ट है कि नहीं है, ये R2 में है, ये आपका A जो दिया गया है, ये आपका डोमेन है पूरा, और ये आपका z एक्सिस जो है आपकी वो कोडोमेन है। कॉम्पैक्ट है ना, कॉम्पैक्ट की इमेज कॉम्पैक्ट जाएगी, कॉम्पैक्ट जाएगी, मतलब क्या है, R आपका कैसा है, कॉम्पैक्ट तो है नहीं, तो पूरा R कभी भी हो नहीं सकता। बात समझ आ रही है, कॉम्पैक्ट की इमेज कॉम्पैक्ट जाएगी। ऑन टू फंक्शन देखना है हमको, मतलब जो आपका कोडोमेन है वो सारे एलिमेंट उसके प्री इमेज मिलनी चाहिए। क्लियर है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसके लिए देख सकते हो, अच्छा ये भी कॉम्पैक्ट है, ये भी कॉम्पैक्ट है, ठीक है, तो मतलब मिल जाएगा यहां पर तो फंक्शन आपका। आप ऐसा कर लो, फंक्शन बना लो कि ऐसा कर लो, जब 0 1 ले रहे हैं तो मेरा 1 जा रहा है, और जब 2 3 ले रहा है तो मेरा -1 जा रहा है, x बिलोंग्स टू दिस, x बिलोंग्स टू दिस। सही तो है ना, कंटिन्यूअस भी है, ऑन टू फंक्शन बन गया, तो बना सकते हो। तो ये मेरे पास क्या दिक्कत थी इसमें, ऐसा क्या चीज था जो मतलब कि आपको बताना इंपॉर्टेंट था, इसमें सोच ना पाते, ऐसा क्या चीज था। बस इन दोनों चीजों का खेल है। और पता है भाई, स्टार वगैरह जो लगाए हैं ना मैंने, वो फालतू नहीं चिल्लाया मैंने, तो स्टार वगैरह लगाए हैं, उनको बताया भाई इंपॉर्टेंट है, आगे चल के बहुत काम आएंगे, बहुत काम आएंगे, लेकिन नहीं सॉरी। क्लियर है, चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं। हाँ ये वाला देखो यार, ये थोड़ा सा कह सकते हैं क्वेश्चन ठीक था, कि मतलब लोग सोच सकते हैं, कुछ लोग नहीं भी सोच सकते हैं यार, ठीक है। मतलब एवरेज पर्सन अगर उसने पढ़ा होगा तो पिछला वाला कर लेगा आराम से, है ना। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लोग सोचने में दिक्कत करते हैं, लेकिन फिर भी देखो क्या दिया गया है, हमें आइडिया कैसे लेना है इस चीज का। f(1) = 1 गिवन है, f'(x) फॉर ऑल x f'(x) = 1/x² + f²x है। यहां से हमें क्या ज्ञान मिल रहा है भाई, f'(x) जो है मेरे पास वो क्या है, 1/x² + f²x है। क्या ज्ञान मिल रहा है हमें, कोई ज्ञान नहीं मिल रहा है सर, ऐसे कैसे। देखो यहां से ये x² है, क्लियर है, पॉजिटिव साइन लगा है, क्लियर है, f²x मतलब f(x) का भी होल स्क्वायर है, मतलब f(x) का आपका नेगेटिव भी हो तब भी वो पॉजिटिव है यहां पर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है।
तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये ओवरऑल ग्रेटर देन 0 होगा? एनी प्रॉब्लम? नहीं, ये क्लियर है। और एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 हो गया तो यहां से क्या ज्ञान प्राप्त होता है हमको कि फंक्शन जो होगा वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। सॉरी, ये क्लियर है, फंक्शन जो होगा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। और एफ ऑफ 1 इसका क्या यूज लिया, देखो हर एक चीज का यूज होता है। ये चीज आप देखना, मतलब देखना, अगर समझ गए ना, इस चीज को समझ गए कि जो जो पॉइंट गिवन है उनका यूज कैसे लेना है, वो तो बात की बात है। पहले सारे पॉइंट को खोज तो लो कम से कम कि कौन कौन कहां पॉइंट बिखरा है, तभी तो हमें पता चलेगा ना। कोई भी पॉइंट इसमें फालतू नहीं दिया जाता है, हर एक पॉइंट का यूज होता है, ठीक है। तो एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 इसका क्या यूज करें सर? एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 है, समझना बात को, ये मान लो थोड़ा सा ग्राफिकली देखने की कोशिश किया करो, कुछ भी है ग्राफिकली सोचने की कोशिश किया करो कि यहां पर अगर मैं ये रियल लाइन अगर मैं दिखाता हूं, यहां पर 1 पर क्या पॉइंट है, ये मान लो ये 1 है, 1 पर पॉइंट ये 1 आ रहा है, और फंक्शन क्या बोला है मैंने, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो यहां से 1 से फंक्शन ऐसा जाएगा, कुछ भी कैसा भी जाए। और हमें क्या फाइंड करना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है कि इंफिनिटी पर मेरे पास फंक्शन क्या होगा, एग्जिस्ट भी करेगा कि नहीं करेगा, इंफिनिटी पर कहां चला जाएगा फंक्शन, कोई आइडिया नहीं। लेकिन हमें अभी एक ज्ञान मिला कि 1 के बाद जो होगा, मतलब 1 के बाद क्या, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही फंक्शन है मेरे पास, तो 1 से तो हमेशा ऊपर ही रहेगा ना फंक्शन, 1 से इंफिनिटी तक लेकर। क्या ये बात समझ में आ रही है कि 1 से इंफिनिटी तक लेके फंक्शन हमेशा 1 से तो ऊपर ही रहेगा, क्यों? क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, ऐसी सिचुएशन आने पर अगर मुझे देखना है कि इंफिनिटी पे मुझे बाउंडेशन मिल रही है या नहीं मिल रही है, मैं कैसे चेक करूंगा, कैसे चेक कर सकता हूं इस चीज को? क्योंकि यहां पर एफ ऑफ एक्स घेर दिया ना उसने, एफ ऑफ एक्स के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, एफ ऑफ एक्स घेर दिया उसने, एफ ऑफ एक्स के बारे में आइडिया हो जाता है तो फिर ये पूछता ही क्यों, एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी डायरेक्ट ना बता देते हम, क्योंकि एफ डेरिवेटिव में भी उसको एफ ऑफ एक्स उसने घुसेड़ दिया। कैसे कर सकते हैं हम इस चीज को? तो हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे, कहां से कहां तक, 1 से इंफिनिटी तक। हमें पता है फंक्शन इंक्रीजिंग है, हम क्या कर रहे हैं, एफ डैश एक्स, देखो ये दिया गया ना, हम क्या कर रहे हैं 1 से इंफिनिटी तक क्या कर रहे हैं, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। 1 से इंफिनिटी 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर एक्स डी एक्स। अगर हमें कोई बाउंडेशन मिल जाती है, कोई बड़ा से बड़ा, कोई बड़ा नंबर मिल गया कि जिससे ये छोटा आ रहा है, तो हम तो खुश हो गए ना अब तो। क्यों? क्योंकि हमारा एक ऑप्शन गलत हो गया, मे नॉट एग्जिस्ट बोल रहा है वो। अगर ऐसा हो जाता है तो ये बात समझ आ रही है, अगर हमको ऐसा कुछ बड़ा मिल जाता है जिससे ये लेस हो, अब यहां पर इनइक्वालिटी काम आएगी आपकी सॉरी, इनइक्वालिटी काम आएगी, क्लियर है। अच्छा देखो, तो अगर हमें इससे बड़ा चाहिए, क्योंकि सॉल्व हम यहां कर पाएंगे, इससे अगर हमको बड़ा चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमको इससे बड़ा चाहिए, फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो हमें अगर बड़ा चीज चाहिए तो हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, यहां सबसे छोटा छोटा नंबर रखना पड़ेगा। समझो बात को, यहां जितना बड़ा करेंगे वो और छोटा होगा। पहली बात तो फंक्शन को हमें देखना है ना, फंक्शन यहां तुम अगर यहां बड़ा करोगे तो वो छोटा आएगा, हमें छोटे से मतलब नहीं है, हमें बड़ा से बड़ा मतलब है कि हम इसको कितना बड़ा कर सकते हैं। और एफ ऑफ एक्स मेरे पास 1 पर सबसे कम है, मतलब 1 है, उसके बाद बढ़ जाएगा आपका, पास में आ रही है। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या रखोगे यहां पर, 1 ही तो रख सकते हो ना। पास समझो बात को, क्या मैं बोल रहा हूं, देखो 1 से इन्फिनिटी हमने कर दिया, यहां तक बात समझ में आई। हाँ, एफ स्क्वायर एक्स, अब मुझे क्या करना है कि अगर मुझे कोई नंबर मिल जाए जिससे ये छोटा है, तो हम ये कह देंगे ना कि जो भी आएगा एफ ऑफ एक्स वो तो बाउंडेड ही होगा ना मेरे पास, है ना, इन्फिनिटी नहीं जाएगा, वो एग्जिस्ट करेगा वो एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पर, क्लियर है। तो हम क्या कर रहे हैं यहां पर, हम इसको सबसे ज्यादा क्या कर रहे हैं, इसको बड़ा से बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कैसे कर सकते हैं, आपका जो ये डिनोमिनेटर होगा उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे छोटा करना पड़ेगा, तभी तो मेरे पास बड़ा बनेगा। अगर बड़ा करोगे तो छोटा बनेगा, पास में आ रही है, छोटा बड़ा, ठीक है। तो अब ये सबसे छोटा कहां पर हो सकता है, ये 1 यहां हो सकता है, 1 से इंफिनिटी अगर हम देख रहे हैं तो, क्योंकि हमें वैल्यू यहां पर दी गई है, वैल्यू दी गई है इसलिए,
हमने लिमिट क्या लगा रखी है, 1 से इन्फिनिटी लगा रखी है ना, तो सबसे छोटी वैल्यू 1, तो हमने यहां पर अगर रख दिया 1 तो मेरे पास क्या आएगा, चलो इसी पे अगर हमने 1 रख दिया तो ये मेरे पास क्या आएगा, देखो ये 1 से इन्फिनिटी एफ डैश एक्स इक्वल टू, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दिया मैंने, इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। ठीक है, इसको मैं लेस देन ऐसा कर सकता हूँ, है ना, क्योंकि अब ये बड़ा हो गया, या इसके आगे मैं इस चीज़ को कर सकता था, लेस देन 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये क्या आएगा, tan इनवर्स एक्स आएगा आपका, tan इनवर्स एक्स आएगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 1, तो आपका क्या बनेगा π/2 माइनस π/4, तो आ जाएगा π/4। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं यहाँ लेस देन लिख दे रहा हूँ π/4, डायरेक्टली उसको सॉल्व करके। ठीक है, तो ये 1 से इन्फिनिटी एफ डैश एक्स डी एक्स लेस देन π/4। ये क्लियर है, ये बताओ। अच्छा सॉरी, ये क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, लेस देन π/4 हो गया। और इसको जब वो करोगे, इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, अब भाई डेरिवेटिव का अगर इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आता है मेरे पास, एफ ऑफ एक्स ही तो आता है ना, 1 टू इन्फिनिटी सॉरी लेस देन π/4। यहां पर क्या आएगा, एफ ऑफ इन्फिनिटी मतलब एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट वो एक्स टेंस टू 1, तो एफ ऑफ 1 आएगा जो कि 1 आ जाएगा π/4। तो यहां पर मेरे पास 1 को उधर भेज दो तो π/4 प्लस 1 आ जाएगा। एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पर क्या आ जाएगा मेरे पास, लेस देन π/4 प्लस 1। ठीक है, तो आप देख सकते हो जो भी इंटरवल में आया आपका। ठीक है, देख लेना जिसमें भी आया। ये भी, ये और ये इनकरेक्ट हो गया आपका, ये आ जाएगा लगभग, देख लीजिएगा बाकी चेक करके। ठीक है, इस पे बाकी तो हमने बता दिया। ठीक है, ये देखते हैं, एफ एंड जी बी टू फंक्शंस फ्रॉम 0 1 टू 0 1। यहां भी आपको काउंटर एग्जांपल ही देखना था, है ना। एफ भी मेरे पास कैसा डिफाइन है, क्लोज इंटरवल 0 1 से 0 1 डिफाइन है। ठीक है, जी कैसा डिफाइन है, 0 1 से 0 1 डिफाइन है। एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन दिया गया है। एफ स्ट्रिक्टली क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, एफ इज कंटिन्यूअस, एफ ऑफ जी इज कंटिन्यूअस। आप आराम से इसमें काउंटर एग्जांपल बना सकते हो, इनमें से कोई ट्रू नहीं होता है, बना सकते हो आराम से। एफ इज कंटिन्यूअस है ना, तो आपने एफ ऑफ एक्स को ले लिया एक्स, ठीक है, और एफ ऑफ जी को हमको दिखाना है। अगर आप जी को कोई डिसकंटिन्यूअस ले लो, जी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ना, और हाँ एफ जो हमें चूज करना है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चूज करना है, ये ध्यान रखना है बात। जी ऑफ एक्स मैंने कुछ इस टाइप का बना लिया, मान लीजिए कि मैंने इधर 1/2 कर दिया, 0 से 1/2 में 0 से 1 से 0 से 1 डिफाइन है ना, 1/2 कर दिया। जब मेरे पास रैशनल आ रहा है, इंटरसेक्शन विद 0 से 1 कर दे रहा हूं मैं, और जब मेरे पास इरैशनल आ रहा है, इंटरसेक्शन विद 0 से 1 कर दिया, 1/3 कर दिया। ठीक है, सॉरी। अब देखिए एफ ऑफ जी निकालेंगे आप, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है ना। जब आप यहाँ 1/2 रखेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। 1/3 रखेंगे जब आप, तो मेरे पास 1/3 आ जाएगा, तो डिसकंटिन्यूअस हो गया, तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। इफ जी एंड एफ ऑफ जी आर कंटिन्यूअस देन एफ इज कंटिन्यूअस। जी कंटिन्यूअस है और एफ ऑफ जी भी मेरे पास कंटिन्यूअस है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, जी को अगर मैं यहां पर कोई कांस्टेंट ले लूं, अगर मैं यहां पर काउंट एग्जाम्पल खुद से देख सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो ये आपका डिस्कार्ड हो गया। इफ जी एंड एफ ऑफ जी आर कंटिन्यूअस, ठीक है, जी कंटिन्यूअस है, तो जी को अगर मैं, जी ऑफ एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है मेरे पास, ठीक है, और एफ ऑफ जी भी मेरे पास कंटिन्यूअस है, तो जी ऑफ एक्स अगर मैं सम, और ये हमें देखना होगा कि एफ मेरे पास कंटिन्यूअस ना आए, एफ मेरे पास कंटिन्यूअस ना आए, तो ऐसा करना है कुछ। ठीक है, तो जी ऑफ एक्स को अगर मैं सपोज कुछ कांस्टेंट फंक्शन ले लूँ, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन अगर मैं लेता हूँ, या एक्स ले लूँ मैं, अगर एफ ऑफ जी आर कंटिन्यूअस, ठीक है, एफ ऑफ जी भी मेरे पास कंटिन्यूअस होना चाहिए। ओके,
और f को मतलब कि कुछ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन ले लूँ, मतलब ऐसा टाइप का ले लूँ 0 1, जब मेरे पास x बिलोंग्स टू क्या हो 0 से 1/2, ठीक है, और ओपन 1/2 से मेरे पास 1 जब हो तो मेरे पास 1 आए। f को मैंने ऐसा ले लिया, ठीक है। f ऑफ g ऑफ x अगर मैं देखूंगा यहाँ पर तो क्या आएगा, g ऑफ x रखोगे, हाँ देख सकते हो ना, या g ऑफ x को कांस्टेंट ले लो ना आप, हाँ आप कांस्टेंट ले सकते हैं ऑब्वियस है, ठीक है। g ऑफ x को अगर मैं कुछ सम ऐसा कर लूँ, इनके बीच में कोई वाला कुछ 1/3 ले लूँ सपोज, कुछ भी सोच सकते हो आप ऐसा। f ऑफ 1/3 जब करोगे नहीं तो फिर वो कंटिन्यूअस हो जाएगा ना, यहाँ पर गड़बड़ है क्योंकि एक ही आपका पॉइंट आएगा वो कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा ना लेके हम x अगर लेते हैं, हम अगर x ही लेते हैं केवल, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, ये मेरे पास कैसा बन जाएगा भाई, g ऑफ x का क्या रखोगे, x रखोगे तो f ऑफ x ही तो बनेगा। और देख सकते हो ये मेरे पास क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर है, बस ऐसे सोचना है, देखना है, हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका इनकरेक्ट है, ये भी आपका इनकरेक्ट है, और ये भी आप ऐसे सोच सकते हो इनकरेक्ट है, तो डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ओके सॉरी, ये देखो यार, पीरियोडिक फंक्शन है, इन्फिनिटी पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो फंक्शन कांस्टेंट होता है, कुछ नहीं है। फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, क्यों, क्योंकि देखो पीरियोडिक प्लस लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी पर एग्जिस्ट कर रही है लिमिट, तो फंक्शन कांस्टेंट होगा। ये मैंने बताया भी है ना लेक्चर में, एफ इज डिफरेंशिएबल होगा, एफ इज इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल फंक्शन भी होगा, कोई दिक्कत नहीं, बाउंडेड फंक्शन भी होगा, कांस्टेंट फंक्शन है ना, क्योंकि ये तुम्हारा पीरियोडिसिटी ये बताया था, प्लस एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी पर लिमिट एग्जिस्ट करे तो फंक्शन कैसा होता है, फंक्शन कांस्टेंट होता है वो, ठीक है, सिंपल। हाँ ये वाला थोड़ा सा जो क्वेश्चन था ये देख सकते हो, फर्स्ट है आपका f be a twice differential function on R such that f and f double dash are strictly positive on R, मतलब f आपके स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है पूरे R में, ठीक है, और f डबल डैश जो है वो भी आपका स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है। देन लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ x इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, भैया e की पावर माइनस x ले लो, e की पावर माइनस x ले लो, e की पावर माइनस x पूरे R में क्या है, पॉजिटिव रहेगा, और डबल डेरिवेटिव जब करोगे तो फिर वो तब भी e की पावर माइनस x ही बन जाएगा ना, वो तब भी वो पॉजिटिव रहने वाला है। लेकिन x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर कहाँ जाएगा, x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर कहाँ जाएगा, वो 0 जाएगा ना, नहीं जा रहा है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। और ये जो है आपकी स्टेटमेंट, ये टोपोलॉजी बेस है, मैट्रिक्स स्पेस बेस, ये थोड़ा सा अलग से है, ठीक है, तो ये आपके सिलेबस से बाहर है, बट ये जो स्टेटमेंट होती है आपकी ये करेक्ट होती है, ठीक है। तो इसका जो प्रूफ है वो टोपोलॉजी बेस है आपका, इसमें नहीं है आपका, ठीक है, तो इसलिए ये बोल सकता हूँ कि बाहर से था थोड़ा, ठीक है, बट ये ट्रू स्टेटमेंट है कि फॉर एनी क्लोज सबसेट A विच इज सबसेट ऑफ R देयर एग्जिस्ट अ कंटिन्यूअस फंक्शन f ऑन R विच वैनिसेस एग्जैक्टली ऑन A, ठीक है। तो इसको कभी भी देखते हैं आगे चल के, अगर आप डिस्कस करेंगे तो फिर बताते हैं, ठीक है। ये ट्रू स्टेटमेंट है आपकी, बाकी ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है, ये नहीं है आपके सिलेबस में। हाँ इसका देख लो, ये वाला, देयर एग्जिस्ट कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम R to R सच दैट f ऑफ Q is subset of Q complement and f of Q complement is subset of Q। ये देखना है क्या ऐसा कंटिन्यूअस फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, चलो देखते हैं। जो मेरे पास R होता है क्या उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, Q यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, बिल्कुल। इसको मैं क्या ऐसे कर सकता हूँ, f ऑफ R इज इक्वल टू f ऑफ Q यूनियन f ऑफ Q कॉम्प्लीमेंट, सॉरी, ये भी ठीक है, चलेगा, चलेगा क्या, दौड़ेगा। अच्छा एक चीज और देखो,
अगर मेरे पास Q काउंटेबल है, Q इज काउंटेबल, अगर क्या ये है ही Q इज काउंटेबल, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि f ऑफ Q एट मोस्ट काउंटेबल? क्या बोल सकता हूं मैं? भाई डोमेन मेरे पास, डोमेन Q क्या है? डोमेन है। डोमेन अगर काउंटेबल है तो जो उसकी इमेज जाएंगी वो भी तो काउंटेबल ही जाएंगी ना, ज्यादा से ज्यादा काउंटेबल, मतलब एटमोस्ट काउंटेबल, इनफाइनाइट बोल सकता हूं लिखने का तरीका, ठीक है। एफ ऑफ क्यू भी काउंटेबल मैं ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू अगर काउंटेबल है तो एफ ऑफ क्यू भी काउंटेबल होगा, ये क्लियर, ठीक है। अच्छा देखो अब यहां से कहानी शुरू होती है आपकी। अगर मैं मान लो सपोज ये लेके चला हूं एफ ऑफ क्यू, सॉरी ये लेके चलता हूं, अगर मैं पहले तो ये लेके चलता हूं सपोज एफ ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ क्यू। अगर एफ ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट सबसेट हो गया क्यू का, समझना बात को, जो मतलब ये रेंज सेट है ना पूरी, ये रेंज सेट अगर किसमें कंटेन कर रही है? काउंटेबल में कंटेन कर रही है, तो मतलब क्या है कि ये भी एटमोस्ट काउंटेबल होगा। बोल सकता हूं ना, दिस इंप्लाई एफ ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? एटमोस्ट काउंटेबल होगा। क्यों काउंटेबल हो? क्योंकि इसमें कंटेन कर रही है, मैं ये वाले लेके चल रहा हूं एटमोस्ट काउंटेबल। यहां तक कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, अब हमने ये यूनियन ले रखा था कि भाई एफ ऑफ क्यू काउंटेबल आया मेरे पास, एफ ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट भी एटमोस्ट काउंटेबल आया मेरे पास, और काउंटेबल सेट का अगर यूनियन करेंगे तब भी काउंटेबल ही आएगा। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया? एफ ऑफ आर भी क्या आगे जाएगा? एटमोस्ट काउंटेबल। अब ये देखो अच्छी चीज है, हम ये लेके चले हैं अभी ये लेके चले हैं अभी इस चीज को, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है? एफ ऑफ आर एटमोस्ट काउंटेबल आया। मतलब एफ ऑफ आर आपका जो एफ ऑफ आर क्या है? रेंज सेट है ना, आर डोमेन है, एफ ऑफ आर आपका पूरा रेंज सेट है, तो वो किसमें कंटेन कर रहा है? काउंटेबल में कंटेन कर रहा है। और वो बोलना चाहता है देयर एग्जिस्ट अ कंटीन्यूअस फंक्शन। कोई ऐसा क्या कंटीन्यूअस फंक्शन है? मैंने एक ये इसकी ये ली थी ना क्यू कॉम्प्लीमेंट, क्या ऐसा कोई कंटीन्यूअस फंक्शन है कि जो इसको और इसको मतलब कि ऐसा करे? इसको जब हमने लिया तो हमने देखा कि एफ ऑफ आर मेरे पास काउंटेबल आया, एटमोस्ट काउंटेबल आया, तो वो मतलब कि जो एफ ऑफ आर आया है वो किसमें, और फंक्शन कंटीन्यूअस है, किसी इसकी रेंज सेट कहां जा रही है? काउंटेबल में कंटेन हो रही है। काउंटेबल में कंटेन हो रही है, इसका मतलब क्या है? एफ ऑफ आर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। यही तो हम देखते चले आ रहे हैं ना। तो एफ ऑफ आर मेरे पास क्या आएगा? कोई कांस्टेंट फंक्शन आ गया, मान लो ए आ गया कोई, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। हमें यही तो देखना है ना, हमें यही देखना है भाई कि फंक्शन मेरे पास कंटिन्यूअस है, फंक्शन मेरे पास कंटिन्यूअस है, और जो रेंज सेट जा रही है वो कहां चली जा रही है? काउंटेबल में चली जा रही है। तो फंक्शन कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। और फंक्शन यहां पर कांस्टेंट हो गया, तो अब आप देखो एफ ऑफ आर मेरे पास ए चला गया, क्योंकि यहां पर देखो ये मेरे पास ये फंक्शन डिफाइन कैसे है? आर टू आर डिफाइन है ना। तो ये सारी बातें अभी हटाओ, ये देखो अब आर मेरे पास कहां चला गया? कांस्टेंट, कांस्टेंट में मैप कर गया, ठीक है। जब ये कांस्टेंट में मैप कर गया आपका, आप देख सकते हो मतलब रेंज सेट में क्या आ रहा है? केवल कांस्टेंट फंक्शन ए, ठीक है। रेंज सेट में क्या है? कांस्टेंट कोई नंबर है ए, ठीक है। अब चलो देखते हैं हम लोग यहां पर कि अगर मेरे पास, देखते हमने पहले ये लेके चले थे, अगर फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा होगा तो ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, अगर नहीं कर रहा होगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, तो ऐसा फंक्शन मिलेगा ही नहीं हमको। तो जो ये रेंज आई मेरे पास ए, एफ ऑफ आर जो आया मेरे पास ए आया। अब जो ए आया है इसके बारे में दो बातें हैं, या तो वो रैशनल से होगा या तो इरैशनल से होगा। बात समझ में आ रही है भाई? जो एफ ऑफ आर आया है वो ए आया है, या तो रैशनल से होगा या तो इरैशनल से होगा। ऐसे कर रहे हैं ना हम लोग, ये आपका पूरा आर है, ए कहीं होगा यहाँ पर, तो ये तो रैशनल से होगा या तो इरैशनल से होगा। अगर ए मेरे पास रैशनल से हुआ, समझो बात को, ए अगर मेरे पास मान लो ये रैशनल हुआ, पास में आ रही है, ये अगर मान लो मेरे पास रैशनल हुआ, रेंज सेट की यहां बात चल रही है, रेंज सेट की बात चल रही है ना। अगर ये रैशनल हुआ मेरे पास, तो आप देख सकते हो क्या ये पॉसिबल होगा जो हम लेके चले थे कि एफ ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट, सॉरी अगर मैं इसकी बात करूं, पहले वाले की बात करूं, तो
एफ ऑफ क्यू सबसेट ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट, इसकी बात करो। ए अगर मेरे पास रैशनल में होगा, यहां ये रैशनल का है एलिमेंट, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो एफ ऑफ क्यू है, एफ ऑफ क्यू भाई ये रैशनल आया है ना मेरे पास, तो एफ ऑफ क्यू ही तो ये हुआ, क्या कंटेन कर रहा है क्या क्यू, मतलब सॉरी ए मेरे पास रैशनल आया, मतलब ये आपका रेंज का है ए, ठीक है। एफ ऑफ क्यू का क्या मतलब है कि जो भी क्यू के पॉइंट होंगे वो सारे इसी में आ रहे होंगे, ए में आ रहे होंगे, और ए हमने क्या ले रखा है, रैशनल ले रखा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है क्यू कॉम्प्लीमेंट में। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना, यही तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। नहीं बात समझ आ रही है भाई? देखो ए जो मेरे पास एफ ऑफ आर इसको ए आया है, ए यहां पर है, ठीक है, या तो ये रैशनल होगा या इरैशनल होगा, यहां तक बात समझ में आई होगी, बिल्कुल सही बात है। अगर ये रैशनल होगा, ये रैशनल होगा, तो क्या जो एफ ऑफ क्यू है, बात को समझना, एफ ऑफ क्यू क्या है, एफ ऑफ आपका क्यू क्या है, ये क्यू की मतलब जो आपकी आ रही है वो सारे यहां पर आएगा, ये क्या है, रैशनल है, लेकिन वो कह रहा है कंटेन है क्यू कॉम्प्लीमेंट में। ऐसा पॉसिबल है? तो नहीं पॉसिबल है ना, ऐसा क्लियर है, हम वो लेके चले थे, तो यहां कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। और इसी तरह अगर मैं इरैशनल ले लूंगा, अगर मैंने इसको इरैशनल ले लिया तो क्या ये रैशनल, अगर मैंने इसको इरैशनल ले लिया, अगर मैंने इसको इरैशनल ले लिया, इरैशनल है मेरे पास, ये कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है, तो जो मेरे पास यहां पर इरैशनल की इमेज आएगी, जो भी इरैशनल की इमेज आएगी, क्या वो क्यू में कंटेन हो रही है? नहीं ना, यहां पर तो इरैशनल है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है ना, क्लियर है? तो यहां से कॉन्ट्राडिक्ट करके आपको एक भी ऐसा फंक्शन नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ये आपका फॉल्स होगा, ये आपका स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है वैसे, ठीक है, तो आउट ऑफ सिलेबस है वो मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, ये करेक्ट है, बाकी आपके फॉल्स है, ठीक है। ये देख लो भाई सॉरी, f इज इक्वल टू एफ सच दैट आर टू आर, ये लिप्सिस कंडीशन मैंने बताई ना, लिप्सिस फंक्शन की कंडीशन बताई है मैंने आपको कि ये जो होगा हमेशा कंटिन्यूअस होगा। कैसे कंटिन्यूअस होगा? ऐसे होगा सर जी, ये कंटिन्यूअस आप देख सकते हो यहाँ पर कि अगर मैं इसको कोई एप्सिलॉन ले लूँ, कोई एप्सिलॉन ले लूँ, तो मेरे पास ये क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन, ठीक है। और आपको डेल्टा ढूंढना है के मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई की पावर अल्फा इसको एप्सिलॉन, यही हमने इसकी जगह एप्सिलॉन लिया है ना, तो हमने इक्वल कर दिया, यहाँ से एक्स माइनस वाई की पावर अल्फा इसको एप्सिलॉन बाई के आ जाएगी, वो 1 बाई अल्फा करोगे तो मेरे पास ये 1 बाई अल्फा आ जाएगा, है ना, तो ये मेरे पास एक डेल्टा मिल गया। डेल्टा नेबरहुड क्या है, मतलब जब जब मेरे पास एक्स माइनस वाई डेल्टा के नेबरहुड में होगा तब तक ये मेरे पास फंक्शन जो है मेरे पास एप्सिलॉन के नेबरहुड में होगा। ये बताया हुआ है लिप्सिस कंडीशन, ठीक है, लेक्चर में होगी आपके, देख सकते हो। तो फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा, नो डाउट। एवरी एफ बिलोंग्स टू कैपिटल एफ इज कंटिन्यूअस, एवरी एफ बिलोंग्स टू एफ इज डिफरेंशिएबल नहीं कह सकते। एवरी फंक्शन यहां पर ये मॉडुलस, ये आपके में है, मैंने अपलोड किया हुआ है शायद, मॉडुलस ऑफ एक्स ले लो आप, ये सेटिस्फाई तो करता है क्या, डिफरेंशिएबल है क्या मॉडुलस ऑफ एक्स, देखो सेटिस्फाई करेगा, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस मॉडुलस ऑफ वाई, ठीक है, इज लेस देन, कंडीशन बना रहे हैं कि इसको 1 रख लो, अल्फा इसको 1 रख लो, एक्स माइनस वाई, तो एक कंडीशन तो मिल जाएगी ना, जब आप पॉजिटिव पॉजिटिव लोगे तो मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, वो आ जाएगा इक्वल, उसके पास में आ रही है। तो देख सकते हो कोई भी कंडीशन फेल कर गई तब हम बोलते हैं कि ये नहीं है, या हम ये बोलेंगे कि एक कंडीशन तो एग्जिस्ट कर रही है ना यहाँ पर इक्वल की, पास में आ रही है। तो यहाँ ये देख सकते हो ये मेरे पास मॉडुलस ऑफ एक्स इसको सेटिस्फाई तो करेगा, के इसको 1 और अल्फा इसको 1 लिया हमने यहाँ पर। लिप्सिस कंडीशन बताई है मैंने, अपलोड की, ना हुई हो अपलोड तो देखते हैं, फिर से कर देंगे अगर नहीं हुई, बाद में अपलोडेड है शायद। एवरी एफ बिलोंग्स टू एफ इज डिफरेंशिएबल नहीं, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन बिलोंग्स टू एफ, जितने भी जनरली जो तुम्हारे इसका स्टेटमेंट है, जनरली जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं तुम्हारे एक्स को छोड़ के, जैसे एक्स स्क्वायर ले लो, डिफरेंशिएबल है लेकिन इसमें लाई नहीं करेगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा गुरुजी बताइए जरा,
तो देखिए आप ऐसे देख सकते हैं, करके देख लो। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू के एक्स माइनस वाई अल्फा। ठीक है, अल्फा को मैंने 1 ले लिया, लेट अल्फा इज इक्वल टू 1। कोई भी एक कंडीशन अगर फेल कर गई तो हम कह देंगे ना कि यहाँ पर नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, के और अल्फा पे डिपेंड करेगा आपका। ठीक है, और x को अगर मैं यहाँ पर 2k से रिप्लेस करूं और y को 0 से कर दूं, ठीक है, x को यहां पर मैं अगर 2k से रिप्लेस करूं और y को 0 से कर दूं, तो ये मेरे पास क्या आएगा आप देखोगे यहां पर, तो 4k स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इज लेस देन और इक्वल टू k, और ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 2k। या सॉरी, हम ऐसे भी बना सकते हैं इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूँ। ठीक है, इससे भी देख सकते हो आप आराम से कि आपकी इनइक्वालिटी नहीं आएगी। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। पहले आप इसको वो कर लीजिए, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इज लेस देन और इक्वल टू के एक्स माइनस वाई, है ना। अब x इसको यहाँ 2k रख दीजिए, यहाँ भी 2k रख दीजिए। बात तो सॉरी, या तो इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, आप अगर देखना चाहते हो तो ये 2k रख दीजिए, ये 0 रख दीजिए आप, तो आपका क्या आएगा 2k मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई इज लेस देन, ऐसे ही देख लो, सीधा देख लो कैसा पॉसिबल है। ये 2k है, वो k है, तो ये तो बड़ा आ गया ना आपका। क्लियर है, ये 2k है, ये k है ओनली, तो ये ग्रेटर देन हो गया, सिंपल। क्लियर है, तो ये भी आपका फॉल्स है। ठीक है, तो इसमें 2-3 जो क्वेश्चन है यार, उनमें मिस्टेक थी। ठीक है, उनमें मिस्टेक थी, और मिस्टेक क्या है यार, मिस्टेक तो जैम के पेपर में मिल जाती है ना। तो अगर 1-2 क्वेश्चन में अगर मिस्टेक है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो छोड़ने वाले होते हैं, आप छोड़ो उसको। ठीक है, आप उसको छोड़ो, जो आपको आ रहे हो आप वही क्वेश्चन करो। ठीक है, बाकी हाँ एक का और है, उसको मैं पिछली बार एक क्वेश्चन था शायद, उसका सॉल्यूशन भी रह गया था। ठीक है, तो उसको हम कर देंगे, और इसमें जो क्वेश्चन है बाकी देख लेंगे। ठीक है, तो ये रहे सॉल्यूशन आपके, और मैं भी एंजॉय किया होगा आपने, और अच्छे भी लगे होंगे क्वेश्चन जो दिए थे, बढ़िया क्वेश्चन दिए थे आपको। तो इसी के साथ फिर जल्द ही मिलते हैं लाइव क्लासेस में, तो धन्यवाद।